हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आपको अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ बेटर करनी है तो आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जानना होगा। अब सिंपली एसेट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा लेकर आए, और लायबिलिटीज़ वो होती हैं जिसमें कोई भी वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाल दे। अमीर लोग अपने एसेट्स को बिल्ड करते हैं और उन्हीं एसेट्स के प्रॉफिट से अपनी लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। अब यहाँ एसेट्स मेरा मतलब है कोई लैंड या प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस, शेयर, बॉन्ड जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। वहीं लायबिलिटीज़ आपका खुद का घर जिसमें आप रहते हो, नई कार, नया फोन, इनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है। और वहीं एक गरीब आदमी अपनी सैलरी बिल्ड करता है और उसी सैलरी से अपनी लायबिलिटीज खरीदता है। अब एक कड़वा सच ये भी है कि ज्यादातर लोग अपना पैसा एक दिखावे की लग्जरी लाइफ में खर्च कर देते हैं जिन्हें वो काफी मेहनत से कमाते हैं, और ऐसी लायबिलिटीज में स्पेंड करते हैं जिनकी उन्हें शायद जरूरत भी ना हो, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। और वहीं मिडिल क्लास अपनी इनकम को सेविंग्स और पर्सनल यूज में स्पेंड करते हैं, और रिच अपना पैसा स्पेंड करते हैं जो वो अपने एसेट से कमाते हैं, जिसके लिए शायद उन्हें कोई काम भी ना करना पड़ता हो। एसेट्स आपके वो होते हैं जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देते हैं, जैसे कोई भी घर जिसका आपको रेंट मिलता है, कोई भी स्टॉक या बिजनेस। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स को ऑन करना बहुत ईजी सा हो गया है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग या यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हैं। ये सारे टूल्स आज के डिजिटली दौर में आपको एसेट्स बना के देंगे। पर अगर आप लायबिलिटीज की बात करें तो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि लायबिलिटीज कोई बुरी चीज है। मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, एक गरीब मिडिल क्लास से लेकर बहुत गरीब तक। अब यहाँ गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर बनता जा रहा है, और इसकी वजह है एनवायरनमेंट और माइंडसेट। एक गरीब आदमी अपने कमाए हुए पैसों से लायबिलिटीज खरीदता है और अपनी मेहनत की सारी कमाई महीने के आखिर तक गवा देता है। अगर पैसा ना बचे तो उसको खर्चे निकालने में मुश्किल पड़ जाते हैं। वहीं ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और वो इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनका सर्कल जहाँ वो रहते हैं या तो वहाँ पैसों की बात नहीं होती होगी या सही एडवाइस नहीं मिलती होगी। अब आपको एक गवर्नमेंट जॉब वाले आदमी से एडवाइस लोगे जो महीने के 60,000 कमाता है तो वो आपको 60,000 वाली ही नॉलेज देगा। और वहीं एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने पैसों को लायबिलिटीज़ के एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करता है और उन्हीं एसेट्स के रिटर्न से अपनी लायबिलिटीज़ खरीदता है। एग्जाम्पल के लिए श्याम एक बिजनेसमैन है जिसका महीने का 2 लाख का टर्नओवर है। अब वो कोई लैंड खरीदता है। अब ये लैंड अभी उसके लिए एक लायबिलिटीज़ है, पर उस लैंड को वो रेंट पर देता है जिससे उसको एक अलग ही एसेट्स मिलते हैं। अब उन्हीं एसेट्स से वो कई सारे लैंड खरीद सकता है। अगर आपको भी अपने एसेट्स बिल्ड करने हैं तो आप ये 10 तरह के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना काम करे भी रिटर्न देता है। अगर आज आप कोई काम नहीं भी कर रहे हो तो कोई दुकान, घर, गाड़ी रेंट पर दे सकते हैं, जिससे आपकी एक अलग ही साइड एसेट्स बनते रहेंगे, जिससे आपकी एक अलग ही पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम के साथ पॉपुलेशन और इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में लैंड के डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज आप कोई लैंड खरीदते हो तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको प्रॉफिट देगा। आप पेपर एसेट जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या किसी भी मार्केट के एनालाइज कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छे एसेट्स बना के दे सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म, यहाँ अपना कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिसकी मदद से आप प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हैं। क्रिएट ए बिजनेस, आप कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसकी लोगों को नीड हो। कमोडिटीज एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें आप गोल्ड, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके आप फ्यूचर एसेट्स बना सकते हो। सेविंग अकाउंट या कैश वन ऑफ द मोस्ट एसेट्स में से एक है आपकी सेविंग्स। दोस्तों, हर बड़ी कंपनी अपने पास एक कैश अमाउंट जरूर रखती है, क्योंकि कैश से कोई भी चीज खरीदना और बेचना इजी हो जाता है। सेविंग एक कैश की तरह काम करता है जो आपकी इमरजेंसीज में भी काम आता है। नेटवर्क, अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना जिसमें मल्टीपल इनकम सोर्स हो, नए लोगों से जुड़ना, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए बहुत यूजफुल होगा। योर टाइम इज़ मोस्ट वैल्यूबल एसेट। अगर आपको अपने टाइम का सही से यूज़ करना आ गया तो आप एक अलग ही इनकम क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट ए ब्रांड वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं और उसे इस तरह से बेचें कि लोगों में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें।